नमस्कार। राष्ट्रभक्ति के कुछ ऐसे दीप जो कभी बुझे ही नहीं। जी हाँ, हम बात करेंगे मां भारती के वीर सपूत, जिनके अदम्य साहस शौर्य की गाथाएं आज भी इतिहास के पन्नों से हमें राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देते हैं। ये बात है सन 1670 की, जब मराठा साम्राज्य की राजनीति का केंद्र कोंढाणा का किला मुगलों के अधीन था। इस बात को लेकर मां जीजाबाई बहुत विचलित थी। एक दिन कक्ष में बैठे वो कोंढाणा के किले के बारे में सोच ही रही थी कि शिवा का वहां प्रवेश होता है। विचलित मां को देखकर शिवा पूछते हैं, क्या बात है मां, आज मेरी मां बड़ी विचलित नजर आ रही है। जीजाबाई कहती हैं, हाँ शिवा, मैं बहुत विचलित हूं। मेरा प्रिय कोंढाणा का किला आज भी मुगलों के अधीन है, मुझे उसे आजाद कराना है। इतना सुनते ही शिवा कक्ष से बाहर आ गए। कक्ष से बाहर निकलकर वो महल की ओर बढ़ ही रहे थे कि इधर से उनके वीर सेनापति विशेष सिपा सलाहकार तानाजी मालसुरे अपने पुत्र रायबा मालसुरे के विवाह की पत्रिका हाथ में लिए शिवाजी की ओर बढ़े चले। तानाजी कुछ बोल पाते उससे पहले ही शिवा ने प्रश्न कर दिया, तानाजी, मैंने आज मां जीजाबाई को बहुत विचलित देखा है, बहुत व्याकुल देखा है। उनके मन में आज भी वो बात हिलोरे ले रही है, उन्हें अपना प्रिय कोंढाणा का किला पुनः चाहिए। ये बात सुनते ही तानाजी ने अपने पुत्र के विवाह की पत्रिका पास में खड़े सैनिक के हाथ में देते हुए कहा, मेरे घर जाकर ये संदेश देना कि मेरे पुत्र का विवाह तो बाद में हो जाएगा, लेकिन मुझे अपनी राष्ट्रभक्ति का प्रण पहले निभाना होगा। मुझे कोंढाणा के किले पर विजय श्री हासिल करना होगा। तानाजी मालसुरे सेना लेकर कोंढाणा के किले की तरफ कूच कर जाते हैं। भीषण युद्ध होता है। तानाजी मालसुरे वीर गति को प्राप्त होते हैं। यह खबर जैसे ही शिवा को मिलती है कि हमने कोंढाणा के किले पर विजयश्री हासिल कर ली है, लेकिन हमने हमारे शेर को खो दिया। शिवा कहते हैं, गढ़ आला पण शेर गेला। यही राष्ट्रभक्ति की अद्वितीय प्रतिमा तानाजी को हमारे पुण्य स्मरण और सत सत नमन करते हुए कहते हैं कि भक्ति केवल ईश्वर की नहीं होती, भक्ति राष्ट्र के प्रति होना चाहिए, भक्ति स्वामी के प्रति होना चाहिए। जब भी राष्ट्र को हमारी आवश्यकता हो, आह्वान हो, हम अपना सुख दुख छोड़कर राष्ट्रभक्ति में लग जाएं। जय हिंद, जय भारत।